अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISI लर्निंग। आज हमारी MGT की थर्ड क्लास है, MGT 101 की। उसमें हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग की चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें इनकम पढ़ेंगे। इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट क्या होता है, कैश इन हैंड क्या होता है, और कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस पढ़ेंगे। और उसके बाद कैश अकाउंटिंग, एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग क्या होती है? It is the accounting system in which events are recorded when actual cash या चेक is received or paid। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें आप कैश को उसके टाइम पे ही रिसीव करते हो, उसे हम कहते हैं कैश अकाउंटिंग। नीचे एग्जांपल भी दी हुई है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, कि द वैल्यू ऑफ जनवरी इज़ रिसीव्ड इन 25 फरवरी। यानी कि 15 जनवरी को आपने बिल रिसीव किया है, उसका जो हमने अदा करना है वो जो टाइम बताया हुआ है, गिवन टाइम 25 फरवरी। ये एक एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्रूअल अकाउंटिंग। एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है? इट इज़ द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एज व्हेन दे अकर। यानी कि जब भी इवेंट हमारे पास अकर हो, यानी कोई भी चीज़ हम खरीदें या आई हमारे पास, या कोई चीज़ हमारे पास आई है, उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लें, उसे हम कहते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनकम। कि इनकम क्या होती है? इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ बिजनेस चार्जेस फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। यानी कि किसी भी चीज़ को हम जब बेचते हैं, अपने कस्टमर को देते हैं, तो बिजनेसमैन जो उससे पैसे वसूल करता है, चार्जेस लेता है, उसे हम कहते हैं इनकम। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक्सपेंस, यानी कि अखराजात। एक्सपेंस आर द कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। यानी किसी चीज़ को बनाने या तैयार करने के बाद उससे जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और इज़ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। उसके बाद एक और डेफिनेशन दी हुई है प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट इज़ व्हाट इज़ लेफ्ट ऑफ द इनकम आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस पेड और इनकर्ड हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम इट। यानी कि इनकम से हम तमाम जो अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसको माइनस करके, डिडक्ट करके, उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो होता है नेट प्रॉफिट। इसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। ये नेट प्रॉफिट का फार्मूला है, ये आगे बहुत यूज़ होना है, इसे आपने एक बार पढ़ लेना और अपने ज़हन में बिठा लेना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैश इन हैंड एंड प्रॉफिट। यानी कि जब भी हमारे पास कोई कैश आता है, हमारे पास आता है, तो वो हमारा प्रॉफिट नहीं होता। इस पैराग्राफ में जो उसने बात समझाने की कोशिश की है वो यही है कि उसमें हमारे पास जो कैश आ रहा होता है वो डायरेक्ट हमारा प्रॉफिट नहीं होता। उसमें हमने बहुत सारे चार्जेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, अखराजात आए होते हैं, उन सबको माइनस करके हमने जो बचता है वो होता है हमारे पास प्रॉफिट। ये उसने एग्जांपल भी दी हुई है कि उसके बाद एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज़ प्रॉफिट। यानी कि इसमें जो 1000 है, हमारे पास जो कैश आया ऑन वन डे, ऑन हिज प्रॉफिट, इसका जो उन्होंने जवाब भी दिए हुए नीचे, ये बस आपने एक बार पढ़ लेना है, कोई इतनी अहम बात नहीं है इसमें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये मेन डेफिनेशन है इस चैप्टर की, कि इन अकाउंटिंग द एक्सपेंसेस दैट प्रोवाइड बेनिफिट इमीडिएटली आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यानी कि जो हमें चीज़ हम कोई चीज़ बेचते हैं, उसका जो हमें प्रॉफिट और मुनाफा होता है, यानी कि हमें उसी वक्त जो चीज़ की कीमत मिलती है, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यानी कि उसी वक्त हमें मिल जाए, या विद इन 12 मंथ्स, यानी कि एक साल के अंदर अंदर उसकी जो हमें कीमत है, प्राइस है, वो मिल जाए, जो हमें फ़ायदा पहुँचे, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। उसके बाद जो आता है कैपिटल एक्सपेंस आ जाता है। कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है? यानी कि हुज बेनिफिट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। ऐसे अखराजात, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें एक साल के बाद उसका प्रॉफिट मिले, बेनिफिट मिले, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। यानी कि एक साल के बाद जो हमें बेनिफिट मिलता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइबिलिटीज़। कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ आर द डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिज़नेस। यानी कि कर्ज़ होते हैं जो हमने अदा करने होते हैं बिज़नेस में। हमें अगर किसी बिज़नेस को रन करना है, एक अच्छे मुकाम तक ले जाने के लिए, उसके लिए जो मेरे पास एसेट होता है, कैपिटल होता है, वो कम होता है, तो बिज़नेसमैन क्या करता है, वो लोन लेता है। लोन लेने के बाद अपने बिज़नेस को रन करता है।
उसके बाद जो उसने जो लोन लिया होता है वो उसके लिए फ़राइज़ होता है कि वो अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से निभाए, यानी कि वो लोन भी वापस करना होता है उसने, वो जिससे आपने लोन लिया होता है वो उसे वापस करता है। आज का ये तुम्हारा छोटा सा लेक्चर था कि इतना बड़ा चैप्टर नहीं था ये। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट में बता दें, मैं उसको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा, उसका जवाब भी दूँगा, रिप्लाई भी करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।